छोटा सा हैमलेट है, स्मॉल सेटलमेंट है आरवाड़, और यहाँ लोग एक बार फिर गरीब लोग ये सड़क पर हैं। इनसे जानेंगे क्यों ये सड़क पर आए हैं, और महिलाएं भी आ चुकी हैं सड़क पर। क्या वजह हो गई है कि इनको सड़क पर आना पड़ा है फिर से? मेरा नाम नज़ीर अहमद है सर। क्या चाचा जी क्या मसला हुआ है, क्यों आप सड़क पे आ गए हैं? क्या सर ये है जो हमारा जो नीचे वाला जो ये नुकसान भी हो, पहले इन्होंने कहा था हमारे पर, इन्होंने टिपर नहीं लगाया। मैंने रिक्वेस्ट किया है कल ठेकेदार से, जब भाई आप यहाँ 2 मिनट के लिए यहाँ पहुँचो, यहाँ आ जाओ, यहाँ देखो कैसा आपका काम चल रहा है, कैसा नुकसान हो रहा है, आप खुद देख लो। और ठेकेदार ने नहीं माना है। ठेकेदार बोलने लगा जो देखो जो चलने दो वो काम। लेबर से भी रिक्वेस्ट किया है जब भाई जो बड़ा पत्थर है वो बड़ा पत्थर नीचे ना मारो, क्योंकि 3 मकान नीचे सर ये डैमेज हुए हैं। फिर भी सुबह मैंने ठेकेदार से बात की है, मैं 2 मिनट के 10 मिनट के लिए यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठकर आप देखो कैसा नुकसान हो रहा है, यहाँ गाड़ी लगा दो। वो बोलने लगा मेरे पास गाड़ी नहीं है, नहीं लगाऊंगा। और बाद में उसने धमकी मारी है मैं आपको सभी लोगों को बर्बाद कर दूंगा। क्यों बोला उसने ऐसी बात है? क्योंकि वो एक ठेकेदार होकर था, उसने बोला जो हमारे को हम बर्बाद करेंगे। कौन है ठेकेदार? ठेकेदार पवन ठेकेदार है। मैंने उससे रिक्वेस्ट किया है। पवन राठौड़? हाँ, पावर रोल पंप भी बनाया है बनी में। ऐसी बात नहीं, वो एक अच्छे इंसान है, बनी की डेवलपमेंट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक डेवलपमेंट दी पेट्रोल पंप को लेकर, तो आप क्यों उनके खिलाफ बोल रहे हैं? देखो सर, हमने उसके साथ ठेकेदार के साथ हमारी कोई जिद थोड़ी है, हम भी प्यार से उसको हमने यहाँ बुलाया है, वो हमारी कोई जिद नहीं है ठेकेदार से। पर अगर उसने एक लड़के ने उसको रिक्वेस्ट किया है जब आप इधर आओ, तो उसने उधर से और ही बात की, उसने धमकी लगा दी है जब हम आपको बर्बादी करेंगे सभी को। अगर बर्बाद करेंगे तो उसको वो सर यहाँ आए, वो देखे कैसे हमारे को बर्बाद करें। हमने तभी मशीनें बंद की है, नहीं तो हमने किस लिए मशीनें बंद करनी? आप नहीं चाहते रोड बने, रोड डेवलपमेंट है? रोड तो बने हमें सर, वो हमने उस टाइम भी कहा था जब रोड बने, पर मकानों को किसी तरीके से बचा लो ना, पानी भी बचा लो, मकानों को भी बचा लो। जमीन अगर गई तो गई है, जमीन को हम नहीं रोते हैं, हम रोते हैं अपने मकानों को। परिवार अंदर रहता है, परिवार किस कहाँ बिठाएंगे हम? तो कितना डैमेज हुआ है मकान का आपका? क्या क्या डैमेज हुआ? 3 मकान जो है, 3-4 मकान जो है, देखने वाली बात है। हमारे पास वीडियो बनी है, तरदाने टूट गए हैं, दीवारें टूट गई है। तो अगर मकान वो आज क्रैक हो जाएगा, वो एक गरीब कहाँ से बनाएगा वो मकान? हो ये भी तो सोचने वाली बात है ना। अगर हम उनके पास हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे पास आओ, क्योंकि उन्होंने हौसला अफजाई देनी थी लोगों को, हौसला अफजाई, वो तो उधर से गाली गलौज निकालने लगे। माँ की गाली उसने निकाली है। ये तरीका थोड़ा है ठेकेदारों का तरीका है, क्योंकि हम कल बनी में उतरेंगे सर, क्योंकि हम पीछे हटने वाले नहीं तो किसी तरीके से अगर उन्होंने रोड निकालना, रोड निकाले, हम रोड बंद नहीं करेंगे। इस सिलसिले में आप चाचा एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं गए? जैसे एसडीएम साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, या जो एक्शन है पीएमजीएसवाई के जो यहाँ पे? देखो, हमने एक्शन साहब को भी फोन किया है, सुबह हमने फोन किया एक्शन साहब को। एक्शन साहब ने कहा, उधर से जवाब दिया जब आस्था से चलने दो जी, ठेकेदार जो है वो मलबा आगे पीछे डालेगा। हमने उसको ये भी कहा जब ठेकेदार ने जवाब दिया हमारे को हम आपको सभी को बर्बाद कर देंगे, तो हमने रोड बंद कर दिया। उन्होंने कहा, ये भी कहा जब आपकी डिमांड होगी। हम कहीं ऐसा तो नहीं है चाचा कि आप मौकाबाज हैं, अपॉर्चुनिस्ट हैं, जो आजकल हो रहा है, जो मौकाबाज हैं, मौका ताड़ कर जहां तक रोड पहुंचता है, डेवलपमेंट पहुंचती है, तो आगे बोलते हैं बंद कर दो जी, हमारे पहुंच गया घर तक? नहीं, वो बात नहीं है, हमारी बात नहीं है। रोड जहां मर्जी वो ले जाएं, हमारा सिर्फ मसला यही है जब हम किसी के तरीके से ये बचाएं। यहाँ गाड़ियां लगाए हैं, टिप्पर लगाए हैं, जहाँ खतरा है, खतरे वाली बात है, वहाँ टिप्पर लगाएं, गाड़ियों से मलबा उठाएं, तो वो आगे पीछे वो डाल दें। तो क्या यहाँ बोल्डर जो बड़ा पत्थर है उसके लिए मशीनरी नहीं है, या उसको टिप्पर से उठा के कहीं और नहीं फेंक रहे? नहीं फेंक रहे हैं सर, वही तो बात है ना, तभी तो हम रोड पर आए हैं। नहीं, छोटे मोटे पत्थर तो पड़ेंगे, क्योंकि ऐसी मशीन तो है नहीं जो हवा में मलबा कैच कर ले, डबरस कैच कर ले। जो बड़े बोल्डर हैं उनको तो उठाना चाहिए उनको। नहीं, देखो जी, जो बड़ा पत्थर है ना, हम उसको बोलते हैं बड़े पत्थर को कहीं साइड में फेंको ना, उसको नीचे मत जाने दो। छोटा मोटा पत्थर तो हमने पहले भी उसको कहा था ठेकेदार को, जो भाई छोटा मोटा पत्थर जो अगर आएगा, चलो एक आदमी नीचे से भी हम बैठेंगे, पहरादार, जब भाई कोई बाल बच्चा नीचे नहीं
आए, वो हम उनको बोल दिया था। पर जो बड़ा पत्थर है ना, उनको तो जो छोटा मोटा मलबा वो तो जाता है, क्योंकि रोड कहीं हाथ पर थोड़ा जाएगा, वो भी जमीन से ही जाएगा। पर बात यह है ना, तो मकानों को किसी तरीके से वो बचाने की कोशिश करे ना। वो खुद भी आए ना, ठेकेदार आता ही नहीं है। वो कौन सी बात है, ना कोई ठेकेदार आता है, ना एक्शन आता है, ना कोई जेई आता है। वो भी ऊपर से हमारे को दाया मारते, देखो ये इतनी गरीब जनता आई है या बैठी है यहाँ धरना लेकर, तो किस लिए बैठे हैं? ये घर बेघर कर देंगे, हम किसके साथ फरियाद कर देंगे? देखेंगे हम कल के लिए हम नीबे में जाएंगे, एसडीएम के पास हम दोबारा जाएंगे, नहीं तो कोर्ट से हम फैसला ले लेंगे। इस हिसाब से आपने रिक्वेस्ट की? मैंने डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट की है, क्योंकि उसने लिखा था एसडीएम साहब को, जो भाई एसडीएम साहब और एक्शन साहब मौके पर जाएंगे, वो भी हमारे पास आज तक नहीं आए हैं, क्योंकि एसडीएम साहब ने भी हमारे को रद्द कर दिया, जब वो आए नहीं। अगर और कहीं यहाँ मकान एक नीचे आया इसी रोड से, बिलजेडी रोड से, अगर वहाँ एसडीएम साहब आए, एसएचओ साहब आए, हर महकमा वहाँ पर पहुंचे, यहाँ क्यों नहीं आते हैं? इसलिए हम बोलते हैं हमारे साथ कुछ इज्म कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमारे अगर 10 टोल हैं या 5 टोल हैं यहाँ बैठे हुए थे, 10 टोल के लिए ये रोड जा रहा है, तो 20 टोलों को ये बर्बाद कर रहे हैं। क्यों हमारे पर जुल्म कर रहे हैं? हाँ, अरे बने के एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, वो आए तो जो जितने भी परिवार हैं इनको गोली लगाए मार दें, है तो ये रोड निकाल दें, हमें रोड का कोई एतराज नहीं हमारा। नहीं, ऐसी बात नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन इसमें संज्ञान लेगी। गवर्नमेंट जो है हमारी लोगों की है, लोगों के फ़ायदे के लिए रोड बन रहा है, लोगों का जो भी नुकसान होगा उसका क्लेम देती है। PMGSY बहुत बड़ी एजेंसी है, ऐसी कोई बात नहीं। आपकी सुनवाई होगी, आपके काम होंगे, आपका रोड बनेगा, जो डैमेज हुआ है उसका क्लेम दिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम आपकी बात जो पब्लिक डोमेन में लाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचा। हमारे को वो लिख कर दे, क्योंकि हमारे को कोई यकीन नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा यकीन? जब एक ठेकेदार होकर, अरबों के काम है ना उसके पास, वो एक ठेकेदार होकर यहाँ पर हमारे पास नहीं आया है, तो क्या यकीन रहा है हमारा इनको? कल के लिए ये हमारे मकान भी सभी डैमेज हो जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। ये अपना रास्ता कल के लिए ये बोलेंगे नहीं हम कुछ नहीं देंगे, इनका कोई मौजा नहीं देंगे। ये हमारे को आए यहाँ हमारे साथ बात करें, क्योंकि हमारे को लिख कर दें, ये हमारे को लेकर देंगे। क्या हमारे पास कोई सबूत होगा? क्योंकि फिर वो सबूत लेकर हम कहीं लड़ेंगे आगे। अप्रैल के महीने में हमने पहले भी एक एजिटेशन यहाँ की थी, तो उस वक़्त यहाँ इनका एक AW और एक JE साहब यहाँ आए थे। उन्होंने हमारे साथ वादा किया था। यहाँ ठेकेदार साहब, ये पवन साहब जो हैं, इन्होंने कहा था कि हम यहाँ तो आपका कोई नुकसान नहीं करेंगे, अगर नुकसान होगा भी, अगर आपका कोई नुकसान होता है तो हम आपके पत्थर वगैरह ये उठा देंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं। बाद में आज 3 दिन हो गए इनको बार बार मना करते कि भाई ये पत्थर मत फेंको, नीचे बड़ा पत्थर मत फेंको। यहाँ से 10 मीटर दूरी पर 10 मीटर की दूरी से ये गाड़ी वापस ले गए, टिप्पर वापस ले गए। वहाँ तक इन्होंने मलबा टिप्पर से उठाया। हम इनको कहते थे कि भाई टिप्पर लगाओ। आज सुबह पत्थर जब आया, आदमी भी बच गए। खुदा का शुक्र है कि इस वक्त 1-2 कैजुअल्टियाँ यहाँ हो जाती। उसके बावजूद जिस लड़के के मकान को पत्थर लगा है, उसने ठेकेदार को फ़ोन किया। वो कहता है कि हम आपको बर्बाद कर देंगे। इसका मतलब है कि वो डोडा का रहने वाला है तो हमें बर्बाद कर देगा यहाँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इस पे संज्ञान लिया जाएगा। और आपके जो ठेकेदार से ये बात पूछना चाहेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको बोल देना चाहते हैं कि सुबह हम बनी के लिए यहाँ से रवाना, सब जितना भी परिवार हमारा है, सुबह 8 बजे यहाँ से हम मार्च शुरू करेंगे और सीधा कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में हम इसकी पिटीशन दायर करवाएंगे कि वो हमें बर्बाद अगर करेगा तो कैसे करेगा, क्यों करेगा। मैं बनी एडमिनिस्ट्रेशन और DC कठुआ में बोल देना चाहता हूँ कि ये हालात हो रही है, हम गरीबों के साथ हम जाएं कहाँ? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक सर्दी का मौसम है इस वक्त। अगर हमारा मकान किसी का ऐसे वो हो जाए तो हम अपने बच्चों को बैठाएंगे कहाँ? रही रोड की बात, रोड तो मैंने 2 दफ़ा इनके पाँव पकड़े यार, रोड निकालो, लेकिन हमारे मकान जो है इनको आँच नहीं आनी चाहिए। एक हमारा पानी है, उसको आँच नहीं आनी चाहिए, बाकी ज़मीन को छोड़ो यार, कोई बात नहीं, हम मेहनत मजदूरी करके हम बच्चे अपने पाल लेंगे। एक तरफ से ये PMAY के लोगों को पैसे देते हैं मकानों के लिए, मुझे भी दिए हैं। वो मकान बन रहा है, अभी मेरा मकान बन रहा है, तो किस लिए बनाएंगे हम? कहाँ बनाएंगे? कल के लिए इंक्वायरी करेंगे जी मकान कहाँ बनाया। ये तो गिराने के चक्कर में पड़े हैं।
है, ये तो हमें उठाने के चक्कर में पड़े हैं। तो गवर्नमेंट का नारा है जी गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। मेरे ख्याल से तो ये कहते हैं गरीबों को हटाओ, इनका नारा है कि गरीबों को हटाओ, गरीबों को हटाओ। ये है हमारी एक रिक्वेस्ट, ये हमारी रिक्वेस्ट कम से कम डीसी कठुआ और बनी एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुंचनी चाहिए। कि देखो रोज़ रोज़ के ऐसे पत्थर गिर रहे हैं, तो देखो वहाँ पे पार घर दिख रहा है, वहाँ पे कितना डैमेज हुआ है। ठीक है, चलो अगर ये रोड निकाल रहे हैं पर नुकसान कोई नहीं होना चाहिए, किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर हम रोड निकाल रहे हैं तो ऐसे काम करो ना जिससे हमको किसी को नुकसान है, किसी को नुकसान हो रहा है, डबल नुकसान हो रहा है। ज़मीन जा रही है, पानी जा रहा है, जंगल जा रहा है, घास जा रहा है, जो कोई रहेगा वो डंगर भी रखेगा, इंसान तो होंगे, सब कुछ चाहिए होता है। इंसानों को हर एक चीज़ ज़रूरी होती है, पानी भी, लकड़ी भी, खाना भी, सब कुछ। अगर जब ये लोग ऐसे कर रहे हैं तो क्यों करें? ऊपर से कहते हैं कि ये धमकी देते हैं कुछ भी। रोड तो क्योंकि ये ठेकेदार है, मुंशी हो, कोई भी हो, रोड वो नहीं बना रहे हैं, रोड तो सरकार बना रही है। उनका क्या मतलब है? वो किसी को बोलेंगे कि हाँ जी हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कि किसी को ऐसे डिप्रेशन में डाल रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ये कोई बात नहीं ना होती है। अगर इतना नुकसान हो रहा है यहाँ पे, किस वजह से हो रहा है? चलो अगर आप ये लगाओ, टिप्पर लगाओ, इधर आराम से जो भी बड़े बड़े पत्थर होते हैं उसमें डालो, ले जाओ। छोटे छोटे चले तो कॉमन सेंस है, छोटे मोटे पत्थर तो गिरेंगे ही नीचे, क्योंकि छोटे पत्थरों से कोई नुकसान नहीं होता है। अब इतने बड़े बड़े, अब देखो पक्के घर हमने बनाए, लोगों को कच्चे घर नहीं बनते हैं इस टाइम में, क्योंकि आजकल इनकम कितनी है इंसान की, नहीं है। लॉकडाउन को कितने 2-3 साल हो गए, महंगाई कितनी बढ़ गई है। 500 रुपये में क्या आता है? 5000 रुपये आप घर से लेके जाओ, कितना क्या लाओगे आप? कुछ नहीं ला सकते, क्योंकि हम गरीब है। हमारे पास अभी हम खाते हैं तो शाम का पता नहीं होता है हम शाम को क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। अगर घर बना रहे हैं, इतनी मुश्किल से घर बना रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, कि इस हालत ऐसे क्या होगा? ऐसे तो कुछ नहीं ना बचेगा, ऐसे तो ज़मीन भी जा रही है, घर भी जा रहा है। तो आप एट लास्ट इस वे आउट के लिए क्या रिक्वेस्ट करेंगे? जो हमारे डीएम हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बड़े प्रोएक्टिव हैं, यंग हैं, डायनेमिक हैं, तो उनसे आप क्या गुहार लगाना चाहेंगे इसका वे आउट के लिए? उनसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि चलो अगर आप बढ़ाना चाहते हो, रोड बनाना चाहते हो या कुछ भी, सिर्फ नुकसान मत करो। किसी का गाड़ी लगाओ, टिप्पर लगाओ, बड़े बड़े पत्थर साइड में करो, बनाओ। इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है या हमको कोई परेशानी नहीं है। हम ऐसे नहीं हम किसी को बोलेंगे कि हम किसी का लड़ेंगे झगड़ेंगे। लड़ाई, हर एक बात का मसला लड़ाई नहीं होता। अगर हम लड़ेंगे उससे काम बिगड़ जाएगा। हमको कोई मतलब नहीं कि हम किसी के लिए, अगर वो हमारी बात समझेंगे हम भी उनकी बात समझेंगे। कि अगर हम किसी के बारे में ऐसे ही बोल देंगे वो गलत बात है, क्योंकि हम किसी को उंगली नहीं उठा सकते हैं। क्योंकि डीसी साहब जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, कि उनको ही पता, उनको आना चाहिए, या कोई ना कोई इधर आओ, चेक करो कि हाँ ये कैसे जा रहा है, रोड कहाँ से जा रहा है, किस तरह से जा रहा है। क्योंकि देखो अगर तो ये बात है, चलो यहाँ पे 2-4 घर है, चलो ये तो गए। अगर इस मोड़ से आगे निकलेंगे तो फिर देख लो, आप खुद देख लो, उधर आगे कैमरा लगा के देख लो कि ऊपर से वहाँ से कोई चांस है ही नहीं बचने का, क्योंकि वहाँ पर जितने भी हैं 10-15 घर है वो सभी जाएंगे। क्योंकि इस जो आपने सोचना है, हम तो यही कहेंगे कि हमारे बारे में भी सोचो कुछ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये थे हमारे साथ यहाँ के मुकामी हजरात। तो ये एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जेन्युइन रिक्वेस्ट है इनकी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन से, कि इनका जो वे आउट निकाला जाए। हम भी यही उम्मीद रखते हैं कि जो गरीब लोग हैं इनकी सुनाई होनी चाहिए, और जो सर्विसेज हैं गवर्नमेंट की तरफ से इनको मिलनी चाहिए, और जो भी है इनका मसलो मसाइल हैं वो फौरी तौर पर हल होने चाहिए। थैंक यू सो मच।